घर में चूहे हो गए हैं। इतवार को अलमारी खोली तो अंदर 2 चूहे नाच रहे थे। पूरी अलमारी खाली कटी पड़ी। उसमें से निकली एक पुरानी जीन्स। पुरानी जीन्स सुनकर क्या नॉस्टैल्जिया होता है ना। 1.5 साल के लॉकडाउन में वो बेचारी जीन्स भूली बिसरी हो गई थी। मैंने ट्राई की और आदतन अपनी रूममेट को दिखाया कि देखो वजन बढ़ गया पर पुरानी जीन्स फिट आ रही है। रूममेट ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा बाकी सब तो ठीक है पर कैमल टो दिख रहा है। कैमल टो? अरे भाई, जीन्स की फिटिंग और ऊंट के पैर का रिश्ता क्या है। अपन पहुंचे गूगल बाबा के पास। इमेजेस में जाकर कैमल टो सर्च किया। उम्मीद थी कि ऊंट के पैर दिखेंगे या पैरों से जुड़ा कुछ दिखेगा, लेकिन नहीं, वहां दिखा कुछ और। कैमल टो सर्च करने पर आपको कई आर्टिकल्स दिख जाएंगे जिनमें एक्ट्रेसेस के कैमल टो वाली बहुत सारी तस्वीरें होंगी। क्या ये कैमल टो सबके लिए एम्बैरेसिंग होता है? क्या इसकी वजह से वजाइनल हेल्थ को कोई खतरा हो सकता है? क्या कोई तरीका है जिससे इससे बचा जा सके? आज हम इसी पर बात करेंगे। तो कैमल टो होता क्या है? पैंट, जीन्स, जेगिंग्स, लेगिंग्स आदि कई बार इतने फिट होते हैं कि वो हमारे इंटीमेट एरिया से चिपक जाते हैं। ऐसे कपड़ों में उस हिस्से का उभार साफ साफ दिखता है। उनका शेप ऊंट के पैरों जैसा दिखता है, इसीलिए उसे कैमल टो कहते हैं। अब ये कैमल टो कुछ लोगों के लिए एम्बैरेसिंग होता है तो कुछ लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो ये इतना कॉमन है कि इसे अब तक ब्रेस्ट के उभार की तरह ही नॉर्मलाइज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैमल टो के बारे में पढ़ते हुए हमें कुछ आर्टिकल्स दिखे। उनके मुताबिक हाल के कुछ सालों में विदेशों में सेलेब्स ने कैमल टो को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है, यानी उनको स्वीकार कर लिया है कि भैया ये तो है ही, ऐसा तो है ही, तो ये दिखेगा ही, इससे शर्माना कैसा। आइडिया शेयरिंग वेबसाइट कोरा पर भी हमने कुछ लोगों के कोट्स पढ़े जिनमें लिखा था कि अब उन्हें कैमल टो से फर्क नहीं पड़ता। कई लड़कियां अपने कैमल टो की तस्वीरें भी कोरा पर पोस्ट करती हैं और वो इनफैक्ट पूछती हैं कि क्या मैं सेक्सी लग रही हूँ। एक यूजर ने यहाँ तक लिखा कि हाँ, बीते कुछ समय से ये फैशनेबल हो गया है। जब मैं ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ तब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जिसमें मेरा कैमल टो और निप्पलों के उभार साफ दिखें। हालांकि इस तरह के जितने भी पोस्ट हमने देखे वो या तो विदेशी महिलाओं ने किए थे या फिर वो अनाम पोस्ट थे, लेकिन हम तो इंडिया की बात करेंगे। हमारे यहाँ शुरुआत से ही लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं जिनमें उनके जेनिटल्स और ब्रेस्ट का हिस्सा न सिर्फ ढका रहे बल्कि ऐसा ढका रहे कि देखने पर उसके होने का पता भी ना चले। बचपन में फ्रॉक, फिर स्कर्ट, ज़्यादातर स्कूलों में प्यूबर्टी की उम्र आते ही लड़कियों को तिकोने दुपट्टे वाली सलवार कमीज पहनने को कहा जाता है। दुपट्टा और ब्रेस्ट की बात हम फिर कभी करेंगे, लेकिन उम्र के साथ लड़कियां अमूमन जो कपड़े पहनती हैं उनका लाइनअप आप देखिए। फ्रॉक, स्कर्ट, सलवार कमीज और उसके बाद साड़ी। ट्रेडिशनल की तरफ जाएंगे तो लहंगा। इनमें से किसी भी परिधान में कैमल टो दिखने का स्कोप ही नहीं होता है। जीन्स पहनने पर लड़की को दुकान से निकाला। जीन्स संस्कृति के खिलाफ है। जीन्स पहनने से देश का पश्चिमीकरण होता है। इस टाइप की बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसे में कोई कपड़ा जिसमें लड़की के जननांग का उभार दिखे, ये तो स्कैंडल हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ज़्यादातर कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें कैमल टो बनने की और दिखने की पूरी संभावना होती है। इनमें लैगिंग तो है ही, इनके अलावा आप जिम वाले टाइट्स ले लीजिए, उनका कपड़ा ऐसा होता है कि उनमें कैमल टो को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता है। उसके अलावा जीन्स, गए वो दिन जब एकदम रफ टफ हार्ड जीन्स आती थी। अब आती है सॉफ्ट, स्किन पर कंफर्टेबल लगने वाली जीन्स। इन जीन्स में भी कैमल टो अक्सर दिख जाता है। अब जिन लड़कियों को शुरुआत से ही ऐसे कपड़े पहनने की ट्रेनिंग मिली हो जिनमें शरीर के उभार कम से कम दिखें, उन्हें कैमल टो दिखने पर शर्मिंदगी तो होगी ही। इस शर्मिंदगी में वो या तो ऐसे टॉप्स पहनती हैं जो लंबे हों या फिर ऐसे उपाय खोजने लगती हैं जिनसे कैमल टो से बचा जा सके। पर वो उपाय क्या होंगे, एक एक करके उन पर बात करते हैं। ज़्यादातर पैंट, जीन्स या टाइट्स में लिखा होता है कि वो मिड राइस हैं, लो वेस्ट हैं या फिर हाई वेस्ट हैं। उन्हें वैसे ही पहने। अगर आप लो वेस्ट को खींच कर नाभि तक पहनने की कोशिश करेंगी या मिड वेस्ट को ऊपर तक पहनने की कोशिश करेंगी तो आपका पैंट आपके जेनाइटल से टकराएगा और उससे कैमल टो बनने का रिस्क बना रहेगा। आप पेंटी लाइनर्स का इस्तेमाल करके कैमल टो से बच सकती हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल के दौरान आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप समय समय पर अपने वजाइनल एरिया को साफ करें और पेंटी लाइनर्स बदलती रहें। कई घंटों तक एक ही पेंटी लाइनर पहनने पर वजाइनल इन्फेक्शन या फिर रैशेस का रिस्क हो सकता है। मार्केट में सिलिकॉन पैड्स भी आते हैं जिन्हें आप अपने पैंट के उस हिस्से में लगाकर इस्तेमाल कर सकती हैं जो प्राइवेट पार्ट से टच होता है।
ये कैमल टो कंसीलर के नाम से मिलते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर स्विमिंग कॉस्ट्यूम, जिम पैंट्स के साथ किया जाता है। हालांकि ये पैड्स काफ़ी महंगे होते हैं। एक तरीका है गाढ़े रंग के या फिर प्रिंटेड पैंट्स या बॉटम्स पहनने का। काले रंग के कपड़ों में कैमल टो बनता तो है पर दिखता नहीं है। इसी तरह कपड़ों पर बने प्रिंट्स कई बार उनमें बनने वाले शेप्स को दबा देते हैं। लेकिन अगर आप अपने कैमल टो के साथ कंफर्टेबल हैं और अगर आपको उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं लगती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर कोई उसे लेकर आपको शेम करता है या आपको बुरा फील कराता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। कैमल टो उतना ही कॉमन है जितना कॉमन ब्रेस्ट के उभार दिखना, इसलिए अगर आप सहज हैं तो ये बेहद अच्छी बात है। कैसी लगी आपको कैमल टो पर ये जानकारी, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ कुसुम, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मोहन। देखते रहिए ऑर्डिनरी।